और रुकवाने के बाद रजिस्टर और पेन लेके उन्होंने कहा कि ऊपर की अथॉरिटीज से आदेश है कि एक बार रुकवा के आपकी पूरी जानकारी हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। अंदर बात करना तो रखना तो अलाउ है ही नहीं। क्या पत्रकारों से बातचीत करना जो है यहाँ पे भी, इस पे भी बंदिश लगाने का, बाधित करने का काम सरकार करेगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज लगातार तीसरे दिन भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तरफ से देश के किसानों के मुद्दे पर अविलंब चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव दिया, जिसे पुनः राज्यसभा सभापति ने अस्वीकार कर दिया और संसद की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इसके बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा संसद के बाहर आए और मीडिया के सामने अपनी बात कहने लगे, जिस पर पुलिस ने बीच में रोका टोकी शुरू कर दी। इस पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये कैसी सरकार है जो किसानों की आवाज न संसद में उठाने दे रही है न सड़क पर। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है। हम भारत के संविधान से कायम संसद के सदस्य हैं। उस रूप से हमें भारत देश के हर नागरिक, जिसमें भारत के किसान भी शामिल है, की आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर उठाने का अधिकार है। लेकिन क्या सरकार पुलिस भेजकर हमसे ये पूछेगी कि हम किसानों की आवाज क्यों उठा रहे हैं? सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसे नागरिक अधिकारों के साथ ही बतौर सांसद विशेष अधिकार का हनन बताते हुए सरकार से सवाल किया है कि क्या सरकार देश को पुलिस स्टेट की ओर ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितनी भी पुलिस लगा ले, हम किसानों की आवाज दबने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये पुलिस यहाँ पे आई, दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं। और हम जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे तो बीच में दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर आए, उन्होंने रुकवा दिया और रुकवाने के बाद रजिस्टर और पेन लेके उन्होंने कहा कि ऊपर की अथॉरिटीज से आदेश है कि एक बार रुकवा के आपकी पूरी जानकारी हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। तो क्या हम ये पुलिस स्टेट हो गई है? क्या पत्रकारों से अंदर बात करना तो रखना तो अलाउ है ही नहीं। क्या पत्रकारों से बातचीत करना जो है यहाँ पे भी, इस पे भी बंदिश लगाने का, बाधित करने का काम सरकार करेगी। ये हमारे संवैधानिक हक पे एक चोट पहुँचाने का काम सरकार ने किया है। ये दिल्ली पुलिस ऐसे नहीं रोक सकती। मैं समझता हूँ कि ये प्रजातंत्र और संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो रहा है जो काम हो रहा है, मगर हम किसी डरने नहीं वाले। दिल्ली पुलिस खड़ी है, हम डंके की चोट पे कहते हैं कि देश के किसान की आवाज उठाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। और हर प्रकार से दिल्ली पुलिस के इस रवैये के खिलाफ और सरकार के इस रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। भारत के कृषि मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद दीपेंद्र ने कहा कि सरकार पहले किसानों की मांगों को खारिज कर रही है और फिर जले पर नमक छिड़कते हुए बातचीत करने की बात कह रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग रखी है कि सरकार खुले दिल से किसानों से बात करे और उनकी मांगों को माने। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को जो बात सुननी चाहिए वो नहीं सुन रही है और जो बात नहीं सुननी चाहिए वो सुनने में पूरा समय लगा रही है। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 8 महीनों से 400 से अधिक किसानों की कुर्बानी हो चुकी है। टिकरी और सिंगू बॉर्डर से एक एक करके किसानों के सब हरियाणा, पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में वापस लौट चुके हैं। उसके बाद भी सरकार में इतनी सी भी संवेदना और सहानुभूति नहीं है कि खुले दिल से किसानों से बात भी कर ले। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि किसान के मुद्दे पर चर्चा के लिए जब तक सरकार से सहमति नहीं मिलेगी तब तक संसद में और संसद के बाहर किसानों की आवाज पूरे जोर तरीके से उठाई जाएगी। इस सरकार ने पहले तो किसानों की मांग मानने से इनकार किया, फिर किसान को किसान मानने से इनकार किया, आतंकवादी बताया, फिर किसान को इंसान मानने से इनकार किया। 2 सहानुभूति के शब्द 400 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं इन धरनों पर, मगर 2 सहानुभूति के शब्द किसान के प्रति सरकार के किसी मंत्री के मुंह से नहीं निकले 8 महीने संघर्ष के बावजूद। और अब जो एक संवैधानिक अधिकार है किसान को अपनी बात संसद में पहुंचाने का, संसद में हमारे नोटिस, बाजवा साहब और मेरे नोटिस को पिछले 3 दिन से लगातार माननीय सभापति महोदय जी ने बिना हमारी बात सुने खारिज करने का काम किया, जो एक सरकार के अहंकार का प्रतीक दिखाई दे रहा है। तो सरकार का ने आज किसान को अपनी बात, भारत का किसान अगर भारत की संसद में ही अपनी बात नहीं पहुंचाएगा तो क्या जिम्बाब्वे की संसद में पहुंचाएगा? ये संसद बनी किस लिए? देश के नागरिक की आवाज के लिए। क्या देश का किसान देश का नागरिक नहीं है? हल्ला बोल हरियाणा।